भारत का बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किया गया। ये बजट सिर्फ आंकड़े नहीं बताते हैं, बल्कि पूरी इकोनॉमी के फ्यूचर को शेप देता है। इस वीडियो में हम बजट के मेन फैक्ट को नंबर के साथ समझेंगे। पब्लिक को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले पॉइंट्स देखेंगे। डाटा के साथ इस पूरे बजट को समझेंगे। यह है डिकोडिंग इंडिया 360। नया बजट 2026-27 एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटी देगा। इस बजट का टोटल एक्सपेंडिचर अप्रॉक्स 53.47 लाख करोड़ है, जो पिछले बार से 7.7% ज्यादा है। इसमें रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 36.5 लाख करोड़ है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट अप्रॉक्स 4.3% ऑफ जीडीपी है, जो पिछले बार से थोड़ा कम है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 55.6% है। मतलब ये बजट ग्रोथ सपोर्ट करने की कोशिश करता है, स्पेंडिंग को मैनेज करता है और बोरोइंग को कंट्रोल करता है। बजट 2026 में टैक्स प्रपोजल भी आए। इनकम टैक्स स्लैब में रिबेट मेंटेन रखने का प्लान है। नो टैक्स अप टू 12 लाख ऑफ इनकम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7 to 8%। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज पर 1% to 2% तक बढ़ा दिया गया है, यानी टैक्स पेयर को डायरेक्ट बर्डन ज्यादा नहीं दिया गया है और इसमें सेंट्रल रेवेन्यू को भी ग्रो करने का प्लान है। बजट का एक मेजर हाईलाइट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि 12.2 लाख करोड़ रिकॉर्ड किया गया है, ये पहले से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लेवल पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर ग्रोथ का इंजन माना गया है। मेजर फोकस जो किया गया है इन सेक्टरों पे किया गया, जैसे रोड, रेलवे और अर्बन डेवलपमेंट। रेलवे को एलोकेशन मिला है 2.77 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जो अभी तक के सबसे ऊंचले स्तर पर है। जॉब्स क्रिएट होंगे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बेटर होगा, रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ोतरी मिलेगी। बजट ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्लानिंग भी अनाउंस की है, जैसे दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी लिंक जैसा प्लान है, जिससे ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसमें बजट में हाई स्पीड रेल से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, लोकल इकोनॉमिक जो बॉडीज हैं उनका डेवलपमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लॉन्च हुआ, जिसके लिए इनिशियल सपोर्ट 1000 करोड़ एलोकेट हुआ है। इसका इफेक्ट ये होगा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मजबूत हो गए, डोमेस्टिक टेक इकोसिस्टम डेवलप होगा, हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होंगे। ये स्टेप जो है इंडिया को ग्लोबल टेक प्लेयर बनने की कोशिश है। बजट में मल्टीलिंगुअल एआई टूल भारत विस्तार भी अनाउंस हुआ, जो एग्री स्टैक और एआई सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा फार्मर्स के लिए। इससे फार्मर्स को टेलर एडवाइजरी मिल सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, लैंग्वेज बैरियर कम होगा। टेक्नोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर का कॉम्बो इस बार एक यूनिक हाईलाइट था इस बजट का। बजट में 5000 करोड़ इकोनॉमिक सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए एलोकेट हुआ है, जैसे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज का ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। ये फंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा, रीजनल जॉब्स क्रिएट करेगा, बैलेंस अर्बन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। बजट 2026-27 में स्टेट शेयर इन फेडरल टैक्सेस रिमेन एट 41%। हाउएवर रियल शेयर डिक्लाइन ड्यू टू सेस एंड सरचार्जेस। मतलब स्टेट को स्टेबल फंड मिलता रहेगा, लेकिन उनकी ओन फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पर थोड़ा प्रेशर हो सकता है। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने के गोल के साथ स्टेट्स को सपोर्ट देने का बैलेंस इस बजट में दिख रहा है। तो बजट 2026-27 एक ग्रोथ प्लस फिजिकल डिसिप्लिन प्लस टेक्नोलॉजी पुश का बजट है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस ज्यादा है और टैक्स बर्डन को मेंटेन किया गया है। जॉब्स को सपोर्ट करने की कोशिश, इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना, टेक्नोलॉजी और रीजनल ग्रोथ को प्रायोरिटी देना। अब इस बजट से जो आप और हम फील करेंगे वो ये होगा कि हमें बेटर ट्रांसपोर्ट मिलेगा, टेक सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, अर्बन डेवलपमेंट होगा। बजट को सिर्फ नंबर नहीं समझना है, उसे इंडिया के फ्यूचर पॉलिसीज का रोड मैप समझना है। अगर आप भी इंडिया को ऐसे ही समझना चाहते हैं फैक्ट और लॉजिक के साथ, तो डिकोडिंग इंडिया 360 को फॉलो करें।